हेलो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री के हायर एंगल्स की वैल्यू निकाल रहे थे। उसमें हम कुछ फॉर्मूले की बात कर रहे थे और हमने साइन के बारे में, साइन के सारे वैल्यूज हमने निकाली थी और उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूले लिखे मैंने। ये फॉर्मूले हमारे सीधे काम आएंगे और इन फॉर्मूले से हम साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक सारी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स चेक करते हैं, आइए। साइन साइन हायर एंगल, साइन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 0 हुई और इवन हुई तो क्या होगा? सेम फंक्शन रिपीट होगा, थीटा या थीटा। प्लस माइनस किससे आएगा? कास्ट रूल से। किससे आएगा बेटा आपका? ये आएगा आपका कास्ट रूल से, कास्ट रूल से। कास्ट रूल क्या होता है तो ये आप हमने लास्ट लेक्चर में बताया है, उस लेक्चर में आप देखिए, ठीक है। कोस हायर एंगल इज इक्वल टू कोस 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। अगर एन आपके पास 0 हुआ और इवन हुआ सेम तो क्या होगा? सेम फंक्शन रिपीट होगा, कोस है कोस, थीटा ये थीटा। प्लस माइनस कहां से आएगा? कास्ट रूल से आएगा। अगर एन हमारे पास ओड हुआ, विषम संख्या हुई तो क्या होगा? इस कोस का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा। कौन सा आएगा? कोस का साइन थीटा, वही थीटा होगा बेटा। प्लस माइनस कहां से आएगा? कास्ट रूल से। सेम टेन हायर एंगल, इसको लिखूंगा मैं टेन 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। ये आएगा बेटा, अगर एन आपके पास में 0 हुआ और इवन हुआ तो वैल्यू आएगी आपके पास में सेम फंक्शन रिपीट होगा, टेन थीटा। अगर ओड हुआ तो टेन का कंप्लीमेंट फंक्शन क्या होता है? कोट, कोट थीटा। प्लस माइनस आएगा आपका कास्ट रूल से, ठीक है। कोट हायर एंगल, कोट 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अगर एन आपका 0 हुआ और इवन हुआ तो क्या आएगा? सेम फंक्शन रिपीट होगा, कॉट थीटा। और अगर एन आपके पास ओड हुआ बेटा, एन इज इक्वल टू ऑड, तो आपका फंक्शन आएगा कोड का कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? 10 प्लस माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक हायर एंगल, सेक 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा, ठीक है। अगर एन आपके पास 0 हुआ और इवन हुआ तो सेक का सेक ये थीटा यहां आ जाएगा, प्लस माइनस आगे लग जाएगा, ठीक है। अगर एन आपके पास ओड हुआ, क्या हो बेटा जी? ओड हुआ, तो ऐसे केस में क्या होगा? ओड आएगा, ओड में सेक का क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा? कोसेक, ये लो कोसेक थीटा, आगे लग गया प्लस माइनस, क्या लगेगा बेटा जी? प्लस माइनस, ठीक है। वैसे सेम कोसेक हायर एंगल इज इक्वल टू कोसेक 90 इंटू एन प्लस माइनस थीटा। वही वाली बात, अगर एन आपका 0 हुआ और इवन हुआ तो क्या होगा? सेम फंक्शन को रिपीट करना है, ये थीटा यहां जाएगा, आगे प्लस माइनस लग जाएगा। अगर एन आपके पास ओड हुआ तो फंक्शन इसका क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कोसेक का क्या आएगा? सेक आ जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा प्लस माइनस सेक थीटा। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारे हमने फॉर्मूले लिखे और इन फॉर्मूले से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो हमको हायर वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू यहां से हमको मिल जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ सवाल हम लगाते हैं, कुछ सवाल करते हैं जिससे हमारा मामला और क्लियर हो जाएगा। फाइंड फर्स्ट कॉस 120, कॉस 150। चलो एक एक करता हूं मैं। चलो पहले निकालते अपन, हम cos 120 की वैल्यू निकालते बेटा जी। cos 120 वैल्यू निकालते हैं। थोड़ा सा कम दिख रहा है, इसको मैं लिख लेता हूं। फाइंड फर्स्ट cos 120 डिग्री। देखिए इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी, cos 120 हमको निकालना। देखिए क्या लिखेंगे? वही cos 120 को 90 से डिवाइड करो, ये लो 90 × 90 कितना बचेगा? 30। लिखो इसको cos 90 इंटू 1 प्लस 30, ठीक। एन आ रहा बेटा जी मेरे पास 1,
एन कितना आ रहा है 1, और 1 किस ओड नंबर है, 1 ओड नंबर है। अगर ओड आता है तो कोस का क्या हो जाएगा, कोस का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है साइन, ये आएगा बेटा साइन। थीटा कितना 30, ये 30, ठीक है। कोस 120, कोस 120 कहां जाएगा, ये बेटा 0, ये आपका 90, ये आपका 180, ये आपका 270, और ये आपका कितना होगा 360 हो जाएगा। कोस 120, 120 बना के बेटा जी आपका यहां, इट मींस सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका, सेकंड ये, थर्ड वन इज, एंड फोर्थ दिस। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट ये होगा, और इस सेकंड क्वाड्रेंट वैल्यू आएगी बेटा आपकी 120 डिग्री यहां होगा। हम जानते हैं बाय कास्ट रूल, कास्ट रूल क्या कहता है, वो ऐसा कहता है ये सी ए एस टी, इस सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक किसका होता है, प्लस का, बाकी सब किसके होंगे माइनस के। इसका मतलब कोस भी किसका होगा बेटा, माइनस का, तो यहां आएगा बेटा आपका माइनस साइन 30, और ये आएगा बेटा जी आपका माइनस साइन 30 होता है 1/2। हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/2। कितना आएगा बेटा जी, हमारा आंसर आएगा माइनस का 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। मुझे बताया आपको विजिबल होगा cos 150, देखना बेटा जी, देखो इसको, cos 90 इंटू 1 प्लस 30, 50 है ना, 60 का टोटल, सॉरी बेटा जी 60, ओके। एन कितना है यहाँ पे, एन सर 1, 1 कौन सा है, ओड, 1 ओड है। कोस का क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्या बनेगा बेटा साइन, थीटा कितना है 60, 150 का होगा 150 भी, 90 और 180 बीच में होगा। अच्छा, तो कोस किसका होगा नेगेटिव, ये होगा बेटा नेगेटिव, ठीक है। माइनस साइन 60 होगा बेटा √3/2 माइनस √3/2, ये आपका आंसर। कोस 150 आएगा माइनस का √3/2, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड cos 120 150, cos 180 लिखो बेटा, लिखो इसको, क्या आएगा, cos 180 है 90 इंटू 2 प्लस 0, 90 इंटू 2 प्लस 0, एन है मेरे पास बेटा इस बार 2, 2 कौन सा नंबर है, इवन, कौन सा है इवन, और इवन नंबर है तो सेम फंक्शन रिपीट करना है। ये लो बेटा cos, और cos का cos आ गया, थीटा कितना है 0, ये लो 0। अच्छा, cos 180 कहाँ आएगा, cos 180 सर चाहे यहां है चाहे मैं इसको, अच्छा इधर देखो, इधर देखो, ये लो 0, 90, 180, 270, 360। cos 180 को चाहे मैं इस क्वाड्रेंट में लूं, सेकंड वाले में, या लेता हूं मैं थर्ड में। यहां भी बेटा cos किसका होता है नेगेटिव, यहां भी cos किसका होता है नेगेटिव, तो चाहे यहां ले लूं चाहे ले लूं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तो इसको नेगेटिव ले लूं चाहे ले लूं मैं, तो दोनों में नेगेटिव है, ये लो बाय कास्ट रूल नेगेटिव साइन आएगा। cos 0 होता बेटा आपका माइनस, cos 0 होता 1, ये माइनस और ये 1, इसका मतलब cos 180 हो जाएगा बेटा आपके पास में, कितना हो जाएगा माइनस, कितना जाएगा -1। बोला है समझ में, चलो आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास में, cos 210 करो इसको, cos 90 इंटू 2 प्लस 30, cos 90 इंटू प्लस 30, ठीक है। क्या हो जाएगा, एन ही आपके पास कितना बेटा 2, 2 क्या है इवन नंबर, अगर आपके पास 2 इवन नंबर है तो सेम फंक्शन रिपीट होगा, cos क्या आएगा, ये आएगा बेटा आपका cos, ठीक है। थीटा, ये थीटा 30, अच्छा cos 210 कहां आएगा, cos 210, तो cos 210 आएगा बेटा मेरे हिसाब से 180 से
270 बीच में, मतलब यहाँ गया आएगा, मतलब एंगल बनेगा आपका पूरा ये वाला। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये आपका फोर्थ, मतलब 210 आएगा, वो बनेगा यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है? थर्ड क्वाड्रेंट सर आपने बताया था हमको कास्ट रूल से कोस होता है नेगेटिव। अगर कोस नेगेटिव होता है तो लो बेटा जी माइनस कोस 30, और माइनस कोस 30 आएगा तो आपका आंसर बनेगा बेटा आपका ये माइनस कोस 30 होता है साइन 60 √3/2 माइनस √3/2 कितना आएगा नेगेटिव में माइनस √3/2, ये आएगा आपका cos 210। ठीक है, एक क्वेश्चन वो करता है 5 में, cos 300 आपको विजिबल तो है बेटा, मुझे वैल्यू निकालनी है cos 300। cos 300 को लिखूंगा बेटा मैं, क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा बेटा cos 90 इंटू 3 270 प्लस 30। लो cos, इसको लिखा मैंने cos 90 इंटू 3 प्लस 30। ओके सर, n कितना है? n आपके पास 3 कौन सा है? ओड। अगर ओड है तो क्या आएगा? cos का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन साइन, ये लो साहब साइन। थीटा कितना है? 30, ये थीटा आपका 30, साइन 30 कितना होगा? अच्छा cos 300 कहाँ आएगा बेटा? cos 300 आएगा बेटा आपका इस क्वाड्रेंट फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कितना होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां लिखूंगा मैं प्लस का साइन 30, ये आएगा प्लस साइन 30 1/2। cos 300 अपना हमारे पास आएगा प्लस का 1/2, कितना आएगा बेटा जी? 1/2 प्लस का। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट 6 कितने 5 हो गए, 6 वाला देखो बेटा, 6 वाला ये आएगा बेटा cos 330। बोलो क्या लिखो इसको? cos ये आएगा बेटा जी cos 90 इंटू 3 270 प्लस 60 हो जाएगा 330। ओके ओके ठीक है सर। n कितना है? n सर 3 है। n कितना है? 3। n 3 है, इसलिए मैं लिखूंगा इसको ऑड। जैसे ऑड नंबर आया इसका मतलब cos का कॉम्प्लीमेंट फंक्शन क्या आएगा बेटा? साइन। थीटा कितना है आपका? 60। ओके cos 330 कहां आएगा? 330 बोला तो 270 360 या बीच में आएगा, और यहां CAST लगता है C। इस फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा cos क्या होगा? पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव, प्लस साइन 60 कितना होगा बेटा जी? √3/2। तो हमारे पास cos 330 की वैल्यू आएगी √3/2। चलिए आगे चलते हैं, 7 करते हैं। cos -30। चलो इस बार क्वेश्चन लिया मैंने, cos -30 की हमको वैल्यू निकालनी है। निकालते हैं, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे यार। चलो लिखो इसको, cos -30 चाहिए, लो 90 इंटू 0 0 बन गया। ठीक, -30 ये -30, ठीक है। cos 90 इंटू 0 -30। अच्छा n कितना बेटा जी? n यहां 0 है, कितना है? 0। हीरो नहीं है बेटा, 0 है। 0 बोले तो इवन है, 0 हो इवन हो, क्या होगा? सेम फंक्शन को रिपीट करना है, और सेम फंक्शन रिपीट करो, cos का cos आएगा, थीटा कितना? 30, प्लस माइनस हमको अंतर नहीं पड़ता है, ये लो 30। अच्छा आगे साइन क्या लगाओ सर? -30 का बनेगा। हमने बात की थी कि अगर सर आप एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनाते हो तो एंगल का कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और अगर सर हम एंगल क्लॉकवाइज बनावे, कैसे बनावे?
क्लॉकवाइज, एंगल कैसा आएगा नेगेटिव। तो मैं इस बार क्लॉकवाइज बना रहा हूं बेटा 30, 30 कहाँ आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, तुम घर बैठे बैठे चीख के कह रहे हो सर ये क्या बात कर लिया आपने, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस तो किसका होता है, प्लस का होता है। ओके ये लो बेटा जी आपका प्लस। अच्छा ये आएगा बेटा आपके पास आंसर आएगा प्लस कोस 30 रूट 3/2। आपका आंसर ये आ गया बेटा आपके पास, क्या आ गया, प्लस का रूट 3/2। कोस -30 की वैल्यू होगी आपके पास में प्लस रूट 3/2। चलिए हम आगे चलते हैं, कुछ सवाल और लेते हैं। चलिए थोड़ा बड़ा लिखता हूं मैं, 10 120 10 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 10 120 120। देखिए बेटा जी लिखो इसको, लिखो सर 10 बोलो 90 इंटू 1, 90 1 जा 90, 90 में कितने जोड़ूंगा तो 120 आएंगे 30। ओके ये लो प्लस 30। चलिए साहब n का वैल्यू कितना 1, n आपके पास 1 है, 1 क्या है ऑड, और तुम मुझे बताओगे कि अगर ओड आएगा तो क्या आएगा, तुम घर बैठे बैठे चिल्ला रहे होंगे सर कि आपने ओड लिखा है तो 10 का क्या लिखो, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो। वेरी गुड, और 10 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा बेटा, ये आएगा कोट। थीटा कहां से लाऊं, थीटा लाओ सर यहां से। ओके भैया ये आएगा कोट 30। आगे कोई साइन लगेगा, बिल्कुल लगेगा। प्लस माइनस कहां से आएगा, वो आएगा सर कास्ट रूल से, और कास्ट रूल क्या कहता है 10 120, 10 120 का आएगा प्लस का है 120 आएगा सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस का कौन होता है, तो तुम घर से कह रहे होंगे सर साइन का और कोसेक। सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, 10 किसका होगा माइनस, तो सर आप यहां धीरे से आगे माइनस लगा दीजिए, तो हमारा आंसर आएगा माइनस कोट 30। कितना आएगा बेटा जी माइनस कोट 30, और इसको हम लिखेंगे तो आएगा माइनस कोट 30, कोट 30 बोले तो tan 60, और tan 60 होता आपका साइन 60 होता बेटा रूट 3/2 1/2 रूट 3, ओके माइनस रूट 3, ये आएगा बेटा आपका कोट 30। देखना बेटा साइन 60 कितना रूट 3/2, हाँ ना ये माइनस 1/√3। आपका आंसर आएगा बेटा जी नेगेटिव में 1/√3। कितना आएगा नेगेटिव 1/√3। ठीक है आगे चलते हैं। नहीं एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल लेते हैं सर। आपने 10 ले लिया आपने, अब सेक 240, चलो इसको लेते हैं सेक 240। चलो बनाओ इसको यार, बनाओ तुम, बनाओ तुम, वीडियो पॉज कर दो और तुमको सोल्व करो इसको सेक 240, और इस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि सर सेक 240 वैल्यू मेरे पास इतनी आई है। चलो आगे चलते हैं। 10 ये हम लिखते हैं साइन 750, साइन 750। देखो बेटा ये क्या लाए सर आप, ये नया बखेड़ा है, क्या है साइन 750। सर 360 तक आप लिख रहे थे तो तुमको समझ में आ रहा था कि क्या करना है कैसे निकालना है, लेकिन ये आप क्या लेके आ गए साइन 750 डिग्री। कहां से निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। साइन 750 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, ऐसी वैल्यू, एंगल का ऐसा वैल्यू जो 360 से अगर बड़ा हो तो ऐसी वैल्यू को हम 90 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे 360 से। इससे करेंगे ऐसी बड़ी वैल्यूज को हम 360 से डिवाइड करते हैं, और उसके बाद हम आगे का पैटर्न सेम रखते हैं। करो डिवाइड यार, चलो ये लो साइन 750 को आप 360 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आएगा 360 इंटू 2 720 प्लस कितना करें 30। ओके वो आप बोले 30, ये मैंने लिखा 30। साइन 360 इंटू 2 प्लस 30। चलो n कितना आ रहा है, तो मेरे बेटे कह रहे हैं n कितना आ रहा है, जोर से चिल्लाओ, n आ रहा है 2। कितना आ रहा है 2। अच्छा बताओ अगर n 2 है इवन है, और अगर आपका n इवन है तो क्या करेंगे, तो सर सेम फंक्शन रिपीट होगा। साइन है तो ये आपका क्या आएगा साइन आएगा, और साइन आ गया, थीटा कौन सा है 30, ये लो बेटा जी आपका 30। अब क्या करें सर,
अब क्या करें, अब क्या करना है, अब यहां साइन के आगे कुछ प्लस माइनस भी लगाओगे, बिल्कुल लगाएंगे। कहां से आएगा, कास्ट टूल से आएगा। अच्छा चलो बताओ, मुझे बताओ, तुम बताओ साइन 750 कहां आएगा। लो यार मत घबराओ, घबराने की कोई भी बात नहीं है। ये लो 180, ये लो 270, ये लो 360, 0, 90, 180, 270, 360, 750 कहां आएगा, तो देखो 1 राउंड कंप्लीट 360, सेकंड राउंड कंप्लीट 720, फिर 30 चाहिए, 30 कहां आएगा, 30 नहीं आएगा। ये लो यार 750 डिग्री आएगा बेटा आपका यहां। कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट वाला है। और ये फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारी वैल्यू किसको होती है, पॉजिटिव, तो लिखो पॉजिटिव। ये लो प्लस साइन 30, ये आएगा प्लस साइन 30, क्या होगा बेटा 1/2, तो साइन 750 की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास में 1/2, किसका, प्लस का, प्लस 1/2। ये आपका आंसर होगा। बोला है, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो अपने दोस्त हैं जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं उनको शेयर कर दो, ताकि वो भी इतना अच्छा मेथड सीख सकें। चलिए हम आगे चलते हैं और उस फॉर्मूलाज की बात करते हैं कि हम आगे कुछ हायर वैल्यूज को और निकालते हैं कि हम कैसे निकालेंगे। चलिए चलते हैं हम आगे, कुछ फॉर्मूले की बात और करते हैं। बेटा मेरे पास एक बहुत बड़ा पिटारा है जिसमें कुछ फॉर्मूले और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं, चलते हैं वो भी कर लेते हैं, साहब बिल्कुल कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे बच्चों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है यार, बिल्कुल। चलो देखते हैं, आ जाओ। सम दिख रहा होगा आपको, बड़ा देखता हूं, सम फॉर्मूलाज, कुछ फॉर्मूले बेटा, कौन कौन से, पहला देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइन ए प्लस बी होता है सर साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, बहुत बढ़िया, साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, आगे चलो, दूसरा फॉर्मूला देखो बेटा, साइन ए प्लस बी, यहां प्लस है, बीच में प्लस आ जाएगा, फॉर्मूला रहेगा साइन ए कॉस बी प्लस कोस ए साइन बी। सेकंड देखो साइन ए माइनस बी, क्या होगा बेटा जी, ये भैया होगा साइन ए कोस बी, यहां प्लस था, यहां प्लस लगाया, अब हमारे पास यहां क्या है, माइनस, लगा दो माइनस यार, ये माइनस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। चलो थर्ड फॉर्मूला क्या है, कोस का लिखो यार, कोस ए प्लस बी क्या होगा, ये होगा बेटा कोस ए कोस बी, ये प्लस है, माइनस कर दो, कोस में माइनस हो जाएगा यार, माइनस साइन ए साइन बी। चलो फोर्थ कोस ए माइनस बी क्या होगा, ये होगा बेटा कोस ए कोस बी, यहां माइनस है उधर प्लस कर दो, क्योंकि यहां प्लस था तो यहां हमने माइनस किया है, तो तुम दिमाग लगा रहे होंगे इस तरह, अगर यहां माइनस है तो यहां क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, और प्लस ही आएगा बिल्कुल, प्लस साइन ए साइन बी। चार फॉर्मूले हो गए हमारे पास में, साइन ए प्लस बी बोलो क्या है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी, ये प्लस था, कोस माइनस आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। चलो सवाल लेते हैं, कुछ सवाल करते हैं, चलो बहुत देर हो गई।
सर क्या फॉर्मूले लिखवाए जा रहे हो? हाँ मैं जानता हूँ बेटा, सवाल करना है हमको, ठीक है। फाइन साइन 75, फाइन साइन 75, साइन 75 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, अभी करते हैं ये सॉल्यूशन। साइन 75 को बेटा लिख सकते हैं अपन, क्या लिखेंगे? साइन 45 प्लस 30 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 75 इज इक्वल टू 45 प्लस 30। सुनो 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 सुनो, इसको ले लो तुम ए, मान लो ए, इसको मान लो तुम बी। अच्छा अगर इसको ए भी मान लिया तो देखो यार, साइन 45 को ए लो ए प्लस ये प्लस 30 को बी लो ये बी, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो देखो क्या होता है, ये रहा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ये होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। लिखो यार लिखो, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब क्या करना है? अब एक काम करो, जहां जहां ए है वहां 45 पटक दो, और जहां जहां बी है वहां 30 को पटक दो, और काम खत्म। चलो पटकते हैं। साइन ए की जगह 45, कॉस बी की जगह 30 प्लस कॉस ए कॉस 45 साइन बी साइन आपका 30। सोल्व करो यार, क्या बनता है? इसकी वैल्यू क्या बनेगी? करो करो करो, इसकी वैल्यू बनेगी यार साइन 45 मतलब 1/√2, कोस 30 मतलब √3/2 प्लस प्लस बोलो बोलो बोलो, कोस 45, कोस 45 कितना होता है? वही आपका 1/√2, साइन 30 जोर से बोलो, ये होता है आपका 1/2। सोल्व करेंगे इसको तो ये कुछ डाटा ऐसा आएगा मेरे पास, √3 into 1, ये आपका आएगा बेटा जी ऊपर तो √3, नीचे 2√2 प्लस ये प्लस 1 into 1 1, 2 into √2 2√2। तो ये आएगा सर हमारे पास 2√2 क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा मेरे पास √3 + 1। ये आएगा आपका F4 आंसर। F4 क्या आएगा? आंसर। इसका मतलब सर साइन 75 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो वैल्यू ये आएगी √3 + 1 अपॉन 2√2। समझ आया? एक और करते हैं, चलो एक और करते हैं, ठीक। एक एग्जाम्पल और लेता हूं, साइन 67 डिग्री करो। साइन 67 डिग्री क्या लिखोगे? लिखो यार, साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू 30 + 37, हमको पता है साइन 30 + 37। चलो क्या बन गया? साइन ए प्लस बी। लिखो यार, साइन 30 + 37 ये होगा साइन ए कितना है? 30, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए कॉस 30 साइन बी साइन 37। चलो चलो बोलो, साइन 30 कितना होता है? 1/2, 1/2 साइन cos 37 4/5, 4/5, ठीक है ना? cos 37 4/5, ठीक है, प्लस cos 30 √3/2 साइन 37 3/5, 3/5। लो भाई, 2 2 4 ये आएगा 2/5 प्लस बोलो बेटा 3√3, 3 into √3, 3√3 अपॉन 5 2 10। करो सोल्व करो, 10 को लो आप एलसीएम, 5 2 2 4 प्लस 3√3। हमारे पास साइन 67 की वैल्यू आ जाएगी 4 + 3√3 अपॉन
10। ये आपका क्या आएगा बेटा जी? आंसर आएगा। क्या आएगा? आंसर। मैंने उधर आंसर लिखा है केवल। चलो आगे बात करते हैं, कुछ बातें और करते हैं। अब प्लस वाला तो हमने काम कर लिया, अब हमको करना बेटा जी माइनस वाला काम। कौन सा वाला? माइनस वाला। और माइनस वाला सर बताओ हमको एग्जाम्पल। ठीक है, ये लो सर। चलो मैं बताता हूं। साइन 16 डिग्री, इस बार आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? साइन 60 डिग्री, साइन 16 डिग्री की। देखो बेटा, वैल्यू फाइंड करते हुए हमारे पास जो हम टुकड़े करेंगे, ब्रेक करेंगे, उस ब्रेक के ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जो वैल्यूज हमको ऑलरेडी पहले से पता है, ताकि उस वैल्यूज को हम फॉर्मूले में रखें और उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। इसलिए हमारे पास वैल्यू, हम टुकड़े वो करेंगे जो वैल्यू हमारे पास पहले से ऑलरेडी पड़ी हुई है। देखो साइन 16 को लिख रहा हूं मैं, साइन 53 माइनस 37। बाकी करो, सब्ट्रैक्शन करो। क्या साइन 53 माइनस 37 16 आ जाएगा? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। 53 माइनस 37 हो गया 16। ओके, बताओ। अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है सर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लिखो, मान रखो, रखो भाई। साइन 53 कॉस 37, ओके, माइनस कॉस 53 ये वाली, कॉस ए साइन बी साइन 37। मैंने जानबूझ के बेटा ये सवाल लिया है ताकि तुम्हारे दिमाग की बत्ती जले, इसलिए लिया है कि वास्तव में क्या 16 को तुम फाइंड कर पाओगे? बिल्कुल कर पाएंगे मेरे बच्चे यार। चलो, साइन 53 कितना होगा? 4/5। कोस 37 सर वही होगा यार, क्या मजाक कर रहे हो? 4/5 माइनस ये माइनस कोस 53, कोस 53 मेरे हिसाब से होगा सर 3/5। ओके, 3/5। अच्छा, साइन 37 कितना होगा? वो भी 3/5। ये लो सर 3/5। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25 माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। लो यार, 25 क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम, और ऊपर आएगा 16 माइनस 9। मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए 7/25। 7/25 इज योर आंसर। 7/25 हमारे पास वैल्यू आएगी किसकी? साइन 16 डिग्री की आएगी। एक और लेते हैं, बढ़िया समझ, बढ़िया। चलो, साइन 8 डिग्री, 8, ये वैल्यू फाइंड करके बताना मुझे। साइन 8, साइन 8 कर सकते हो क्या? चलो, अगर ये वैल्यू फाइंड करते हो तो आपको आंसर क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में लिखना है कि सर मैंने क्वेश्चन सोल्व किया है, और आंसर लिखोगे आप कहां लिखोगे? आंसर लिखोगे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को क्या कर दो? लाइक कर दो, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ऐसे दोस्त आपके जो फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जिनको फिजिक्स से डर लगता है, भेज दो उनको। डर नहीं लगता है फिर भेजो, अच्छी फिजिक्स है, हम पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। एक एग्जाम्पल बोल देते बेटा, हमने सारी बातें साइन की कर ली, कॉस पे आते हैं। चलो कॉस, कॉस कॉस लेते हैं, कॉस लेते हैं 67। चलो, कॉस 67 डिग्री वैल्यू आपको निकालो यार। चलो, ये होगा बेटा कॉस 30 प्लस 37, 30 प्लस 37 कितना होगा? 67। चलो, फॉर्मूला कोस ए प्लस बी क्या होता है? तो ये होता है सर कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा, कोस ए कोस बी प्लस, नहीं प्लस नहीं बेटा जी, माइनस। क्योंकि कोस में क्या आता है? प्लस का क्या आता है? माइनस आता है। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। कोस ए कितना है? 30। कोस बी कितना है? कोस 37 माइनस साइन ए साइन 37।
साइन 37, ना ना ए 30 लिखो ना, 30 है तो चलो। साइन बी साइन 37, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीपल है चलेगा। चलो कोस 30 √3/2, कोस 37 4/5 माइनस साइन 30 1/2, साइन 37 अगेन 3/5, 4 और 9 नहीं रुको, 2 2 जा 4, बस ठीक। चलो 2√3 2√3 अपॉन 5, 2√3/5 माइनस 3 1 जा 3, 2 5 जा 10। लो ये लिखा मैंने, सब ठीक तो है? ठीक है चलो लो एलसीएम 10, ये आएगा 4, 2 2 जा 4, 4√3 माइनस 3, आपका आंसर आएगा 4√3 माइनस 3/10। ये आएगा बेटा जी आपका cos 67, cos 67 वैल्यू आएगी आपके पास में, क्या आएगी? ये आएगी 4√3 माइनस 3/10। चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातें और कर लेते हैं। चलो और लेते हैं एग्जांपल, लेते हैं बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। cos, चलो ये cos 53 ले, चलो 53 ऑलरेडी हमको पता है, हम लेते हैं 16, cos 16 की वैल्यू हमको निकालनी है। करो, कैसे करोगे? cos 53 माइनस 37 डिग्री, cos 53 माइनस 37 कितना आएगा? 16 आएगा। चलो रखो, cos a माइनस b क्या फॉर्मूला होता है? तो बच्चे घर बैठे चीख रहे होंगे, सर ये तो हमको आता है, अभी लिखा हमने, क्या होता है बोलो? cos a cos b प्लस, प्लस ही होता है ना, बिल्कुल प्लस होगा। यहां माइनस नहीं, क्या आएगा? यहां माइनस है सर cos में, तो यहां क्या आएगा? प्लस आएगा। cos a cos b प्लस sin a sin b। लो साहब बिल्कुल ठीक है, चलो रखो वैल्यू। cos a 53, cos b 37 प्लस sin a sin 53, cos b sin b sin 37, रखो मान cos 53, जो वैल्यू sin 37 की वो वैल्यू cos 53 की 3/5, cos 37 4/5 प्लस ये प्लस sin 53 4/5, sin 37 3/5, 3/5। चलो 3 4 जा 12, 5 5 जा 25 प्लस 4 3 जा अगेन 12, 5 5 जा 25। लो 25 आपका क्या आ गया बेटा जी? एलसीएम ऊपर क्या बच गया? 12 प्लस 12 बोले तो 24/25, ये आपका आ गया आंसर। हमारे पास में cos 16 की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 24/25, 24/25। चलिए ये हमने cos a प्लस बी के और cos a माइनस बी के क्वेश्चन कर लिए। आगे चलते हैं, 10 के फॉर्म लिख लेते हैं, 10 के फॉर्म लिखते हैं। चलो देखो बेटा 4 होगा था ना, फिफ्थ वाला फॉर्मूला 10a प्लस ये होगा बेटा जी, क्या होगा? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ओहो 6 10a माइनस b क्या होगा? ये होगा ऐसा 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। देखो तरीका याद करने का, 10a प्लस b, यहां प्लस है ऊपर प्लस आ जाएगा।
अगर यहाँ प्लस आ रहा है तो नीचे इसका उल्टा लगा दो माइनस, तो 10a प्लस बी क्या होगा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, 10a माइनस b 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इसके आगे बात हम कल बेटा कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक करिए आप सवाल को, और जो दो क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, जो दो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियोस में बीच में दिए हैं, स्किप किए मैंने, उन दोनों क्वेश्चन का आंसर निकाल कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपके दोस्त हैं उन तक शेयर करें, हमको पहुंचाएं। थैंक यू सो मच बेटा।